दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के रीजन में लोकेटेड गलवान वैली में एक बार फिर से चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के बीच क्लैश हुई है। इस रिपोर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनआइडेंटिफाइड ऑफिशियल्स को साइट किया गया है। दोस्तों इस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले साल जून 15 को इसी रीजन में दोनों देशों के ट्रूप्स में क्लैश हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। चाइना ने कई महीनों तक अपने साइड की कैजुअलिटीज़ को छुपाया, पर इस साल फरवरी में रिपोर्टेडली 4 सोल्जर्स की डेथ को एक्सेप्ट किया। बिजनेस स्टैंडर्ड ने जो रीसेंट क्लैश रिफर किया है उसके वेयर अबाउट्स क्लियर नहीं है। ये भी साफ नहीं है कि कोई कैजुअलिटी हुई है या नहीं। इंडियन आर्मी ने इस रिपोर्ट को गलत और मिस इन्फॉर्मेशन से भरपूर बताते हुए कहा है कि गलवान घाटी में कोई क्लैश नहीं हुआ है। आर्मी ने कहा कि रिपोर्ट जो ये कहती है कि चाइना और इंडिया के बीच का एग्रीमेंट कोलैप्स हो गया है एकदम झूठ है। बट पिछले महीनों में कई रिपोर्ट्स और एविडेंसेस बताते हैं कि चाइना एलएसी रीजन में एडवांसमेंट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इस साल फरवरी में डिप्लोमेटिक टॉक्स की एक लंबी सीरीज के बाद इंडिया और चाइना ने पैंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट को लेकर एग्रीमेंट अनाउंस किया था। पिछले साल हुए क्लैश में पनपी टेंशन्स को लेकर दोनों देश की मिलिट्रीज ने डायलॉग शुरू किया, जिसका परिणाम इस साल फरवरी में आया है। इस एग्रीमेंट का मकसद मिलिट्री के फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को सीज करना था। करेंटली दोनों देश रिमेनिंग फ्रिक्शन पॉइंट्स यानी जहां माहौल बिगड़ सकता है इस डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को एक्सटेंड करने पर बात कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी को कई रीजन्स में क्रॉस किया है। कुछ महीने पहले अप्रैल की शुरुआत में चाइनीज ड्रोन्स इंडियन एयरस्पेस में बड़ी संख्या में आए थे। इसके साथ ही साथ स्टोरी ये भी कहती है कि मई से लेकर जून में डेमचौक और छुमार में इंडियन पेट्रोल्स को पीएलए के लोग सिविलियन क्लोथ्स में नजर आए। ये कारण है कि भले ही एग्रीमेंट के साथ डिसएंगेजमेंट हुआ, बट चाइना कोवर्टली तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मिड मई में पीएलए बिना किसी प्रोवोकेशन के उन पोजीशंस को रिऑक्युपाई करने में लगा है जो इंडियन आर्मी के साथ टेंशन के चलते वैकेट किए गए थे। दोस्तों इसके अलावा जून 2021 को हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया कि बॉर्डर रीजन में चाइना ने ईस्ट लद्दाख के पास रशियन S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के 2 स्क्वाड्रंस को होटान एयरबेस इन शिनजियांग और नाइंची एयरबेस इन तिब्बत डिप्लॉय किया है। S-400 एक रशियन मिसाइल सिस्टम है जिसके 5 स्क्वाड्रन इंडिया दिसंबर 2021 तक एक्सेप्ट कर रहा है। ये दोनों बेस लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को काउंटर करने में इस्तेमाल हो सकते हैं। इससे इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बढ़े ही हैं, पर इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स को फिर सोचने और एयर डिफेंस और काउंटर मेजर्स को रीस्ट्रैटेजाइज करने पर मजबूर किया है। इंडिया टुडे की अप्रैल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने डिसएंगेज किया है पर अपनी ट्रूप स्ट्रेंथ कम नहीं की है, तो जाहिर है कि उनका इंटेंशन यहाँ लंबे समय तक रहना है। ये बात इंडिया टुडे को एक मिलिट्री सोर्स ने बताया था। अप्रैल में ही इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना ने अपने ट्रूप्स को हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट से हटाने पर पहले एग्रीमेंट किया पर फिर रिफ्यूज़ किया और रिपोर्टेडली कहा कि इंडिया को उन चीज़ों से खुश होना चाहिए जो अचीव की जा चुकी हैं। ये दोनों सेक्टर इंडो चाइना के फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं। चाइना का एग्रेसिव होना और इंडिया में काउंटर मेजर्स पर रीथिंकिंग साइंस हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो सकता है। अब तक दोनों देशों के बीच लद्दाख में डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा के 11 राउंड्स हुए हैं। दोस्तों राफेल रशियन मिग के कंपैरिजन में दोगुनी सॉर्टीज कर सकता है और दिसंबर 2021 तक S-400 सिस्टम के साथ क्या इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम में गेम चेंज हो रहा है? क्या इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है? इसका जवाब शायद उन रेजिमेंट्स की बढ़त में है जो इंडिया यूएवी, रॉकेट, मिसाइल्स के साथ कर रहा है, जिससे एडवर्सरी के एयर डिफेंस और ट्रूप्स को सप्रेस कर सकता है। दोस्तों आईएएफ जल्द ही गवर्नमेंट से यूएस से प्रेडेटर ड्रोन की एक्विजिशन पर अप्रोच करने वाला है। यूएस ने इंडियन पर्सनल को साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करने के लिए भी ऑफर दिया था, क्योंकि डिफेंस सिस्टम्स साइबर अटैक के लिए वल्नरेबल होते हैं। ये एविडेंट है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एयर बेसिस और ह्यूज मिलिट्री कंटेनमेंट्स जब लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल की रेंज में आ गए हैं तो वॉर सिनेरियोस बदल रहा है। फ्यूचर में लॉन्ग रेंज रडार्स की ज़रूरत होगी जो बहुत दूर से एनिमी की मिसाइल्स या कोई और एक्टिविटी
पिक कर सकें और रैपिड रिस्पॉन्स से पोटेंशियल थ्रेट को रोक सकें। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश एनालिसिस के मुताबिक अब पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना इंडिया का प्रिंसिपल एडवर्सरी हो चुका है। दोस्तों, व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस कि क्या चाइना डीएस्केलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जैसे कि उसने एग्रीमेंट में कहा है, या फिर वो हमेशा की तरह अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा और इंडिया की सीमाओं पे अपना एग्रेशन बढ़ाता रहेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि डीएस्केलेशन की प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो ताकि इंडिया के आसपास स्टेबिलिटी बनी रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।